नमस्कार, ये भारत लाइव है। लगातार 2-3 दिनों के राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आखिरकार फैसला हो ही गया, राज्यसभा कौन जाएगा। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? नीतीश कुमार इसका जवाब देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को जवाब देना होता तो ये फैसला बदला हुआ होता। लेकिन नीतीश कुमार ने चाहे जैसे भी हो, जिस कारण से भी हो, फैसला किसी ने भी लिया हो, लेकिन नाम नीतीश कुमार का ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के एक मान्य और सर्वमान्य नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोची समझी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में जो राजनीतिक बदलाव होंगे उसको लेकर के ये फैसला लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजने के पीछे नीतीश कुमार की मानसिकता क्या हो सकती है। कहा जा रहा है कि झारखंड में वो बेहतर काम करेंगे। इससे पहले भी अपने फैसले से नीतीश कुमार ने चौंकाया था। अनिल हेगड़े को भेज करके, अनिल हेगड़े पुराने कार्यकर्ता थे और उनको लेकर के उन्होंने और जदयू ने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन आरसीपी सिंह को बाहर करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश देने का कोशिश किया है। अब ये संदेश बिहार के राजनीतिक को किस तरह से रेखांकित करेगा, व्याख्या क्या करेगा आगे आकर के, ये बातें सभी के जहन में है और सभी इस पर मंथन शुरू कर दिए हैं। कल तक ये चर्चा हो रही थी कि राज्यसभा जाएगा कौन, लेकिन अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से, भले ही एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि भले ही ये फैसला नीतीश कुमार का नहीं हो, नीतीश कुमार ने मजबूरी में लिया हो, दबाव में लिया हो, लेकिन फैसला तो हो गया। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी चुप बैठेंगे, ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह पिछले 11-12 सालों में जो राजनीति किए हैं और नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने समय बिताया है उसमें बहुत कुछ राजनीति सीखा है। इतना ही नहीं, जदयू पर उनका काफ़ी प्रभाव भी रहा है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह को दो जगह से निरस्त होना पड़ा है। एक तो पार्टी में उनकी औकात बताई गई है और दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि उनके मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का रास्ता नीतीश कुमार ने चुपचाप से तय कर दिया है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग कुछ है। क्या प्लानिंग है, इसकी पड़ताल सभी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसी बड़ी प्लानिंग को लेकर के ये सारे फैसले कर रहे हैं। यही फैसला सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावे भी कई फैसले हैं। नीतीश कुमार जहां एक तरफ झारखंड में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, वहीं आप समझिए कि दक्षिण के राज्यों में भी मजबूत कर रहे हैं। इसकी कहानी क्या कह रही है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। अब आप सीधी तौर पर समझ जाइए कि नीतीश कुमार को लेकर के जो जदयू के लोगों की मंशा है, यानी कि नीतीश कुमार को 2024 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जिसकी चर्चा भारत लाइव लगातार आपसे करता रहा है, और ये हम बड़ी मजबूती के साथ चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी को खड़ा करना है तो वो नीतीश कुमार होंगे, और शायद इसी की तैयारी नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार की इस तैयारी से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2024 के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रेडी कर रही है, उतना ही नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति क्या है और राज क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत जल्द हम आ रहे हैं आपसे अगली खबर के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।